माना जाता है कि धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्श को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, और जिस वजह से वे उत्तम पुरुष कहलाए। आज के दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा होती है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर मेले का भी आयोजन होता है। रामनवमी के दिन हिंदू परिवारों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाता है। कई जगह श्री राम के भजन और कीर्तन के साथ भी पूजा की जाती है। राम प्रखर योद्धा थे, आदर्श शासक थे। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में राम अत्यंत पूजनीय और आदर्श माने जाते हैं। जीवन में हम सदाचारी, नेतृत्व क्षमता, ये सभी गुणों को राम से लेकर खुद में आत्मसात कर सकते हैं। माता कैकेयी द्वारा राम जी के पिता महाराजा दशरथ से वरदान मांगे जाने पर श्री राम ने राजपाट छोड़कर 14 वर्षों के वनवास को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और वनवास के दौरान कई असुरों समेत अहंकारी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। रामनवमी का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था। उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए धरती पर भगवान विष्णु एक सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, जिनका नाम राम रखा जाता है। दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन किसी को भी संतान नहीं हो रही थी। अपने वंश को बढ़ाने के लिए राजा दशरथ बहुत परेशान थे। तब पुत्र प्राप्ति के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं, जो उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। राजा दशरथ महर्षि ऋषि श्रंग से यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ में भोग के रूप में बनी खीर को तीनों रानियों को खाने के लिए देते हैं। राजा दशरथ खीर की कटोरी अपनी रानियों को दे देते हैं। कौशल्या और कैकेयी बारी बारी से खीर खाती हैं। उसके बाद दोनों बारी बारी से सुमित्रा को अपने हाथों से खीर खिलाती हैं। इसके पश्चात 9 महीने के बाद राजा दशरथ के घर पुत्र का जन्म होता है। कौशल्या भगवान राम को जन्म देती है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। कैकेयी भरत और सुमित्रा जुड़वा बच्चे शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म देती है। इस तरह भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट रावण का संहार करने के लिए होता है। वे अपने इस अवतार में रावण का वध करके धरती के लोगों को दुष्टों के अत्याचार से मुक्त कराते हैं। इस तरह भगवान राम के जन्म के शुभ अवसर को हर साल रामनवमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा होती है। रामनवमी के दिन हिंदू परिवारों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाता है। कई जगह पर श्री राम के पूजन, भजन, कीर्तन के साथ किए जाते हैं। इस तरह भगवान राम आम जनमानस को हर किसी के प्रति दया और करुणा का भाव छोड़ गए। उन्होंने ये सिखाया कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा आवश्यक है। भगवान राम हमें सभी के प्रति दयालु और देखभाल करने की शिक्षा देते हैं। प्रभु राम की जन्मतिथि पर आप सभी को शुभकामनाएं।